मेरे प्रिय बच्चे, आज कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर ठहरी है। यह वही क्षण है जिसका संकेत तुम्हारी आत्मा तुम्हें बहुत समय से दे रही थी। आज मैं तुम्हारे सामने सत्य का प्रकाश लेकर खड़ी हूँ। वह सत्य जिसे तुमने महसूस तो किया, पर स्वीकार करने से तुम्हारा मन डरता रहा। तुमने बहुत देर तक स्वयं को समझाया, तुमने अपने प्रश्नों को चुप कराया, तुमने अपने अंतर्मन की आवाज को बार बार अनसुना किया। पर याद रखो मेरे बच्चे, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जो बेचैनी तुम्हें रातों में जगाती रही, जो खालीपन तुम्हें भीड़ में भी अकेला करता रहा, जो प्रश्न तुम्हारी आंखों में ठहरे रहे, वे सब व्यर्थ नहीं थे, वे संकेत थे। और आज उन संकेतों का अर्थ स्पष्ट होने वाला है। छिपा हुआ सत्य अब सामने आएगा। जिस व्यक्ति को तुमने अपना माना, जिसे तुमने बिना शर्त विश्वास दिया, जिसके लिए तुमने अपने स्वाभिमान तक को चुप कराया, उसके भीतर एक डर जन्म ले चुका है। वह डर बाहर दिखाई नहीं देता, पर भीतर से उसे खा रहा है। उसकी नींद टूट चुकी है, उसकी हंसी बनावटी हो चुकी है। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है, पर भीतर अपराधबोध की आग उसे जलाए जा रही है। मेरे बच्चे, स्मरण रखो, जो सत्य से भागता है वह स्वयं से कभी नहीं बच पाता। कर्म का चक्र सक्रिय हो चुका है। तुम्हें धोखा देने वाला व्यक्ति यह समझ बैठा था कि सच को छुपाया जा सकता है, भावनाओं से खेला जा सकता है, और भरोसे को तोड़कर भी जीवन सहेज चल सकता है। पर वह भूल गया, कर्म कभी स्थिर नहीं रहते। हर झूठ का भार होता है, हर छल की एक कीमत होती है, और जब वह कीमत वसूल होने लगती है तो सबसे पहले मन टूटता है। आज वही हो रहा है। वह व्यक्ति अपने ही बनाए जाल में उलझ चुका है। जिस छवि को उसने दुनिया के सामने रचा था, वह धीरे धीरे दरक रही है। और सबसे अधिक उसे डर इस बात का है कि कहीं तुम सब समझ न जाओ, तुम निर्दोष हो। मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में स्थिर कर लो। इस कथा में दोष तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तुम्हारी भावना निर्मल थी, तुम्हारी नीयत में कोई चाल नहीं थी। यदि तुम्हें ठेस पहुंची तो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम सच्चे थे। और इस संसार में सबसे पहले निशाना वही बनते हैं जिनका हृदय साफ होता है। अब तुम सुरक्षित हो। आज से तुम्हारे